हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। और आप सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए 2025 को टारगेट कर रखा होगा। और आप सब लोग अब कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस को समझना है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है इन नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर, जिससे कि आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सके। सो आई एम शिवानी, आई एम ऑल्सो टारगेटिंग नाबार्ड ग्रेड ए 2025। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट 45 डेज़ का प्लान और कौन से रिसोर्सेज को मैं यूज़ करती हूँ फॉर प्रिपरेशन, और किस तरीके से आप भी उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम का बेस बना सकते हो, सो डैट आपको आसानी हो जाए अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी टारगेट कर रहे हो, तो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नाबार्ड ग्रेड ए के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम है वो 3 फेजेस के अंदर होता है: प्रीलिम्स, मेंस, आफ्टर दैट इंटरव्यू। हम आज की वीडियो में सिर्फ प्रीलिम्स को कवर करेंगे और उनके रिसोर्सेज को देखेंगे और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो कर रखी है, मैं उन सारी रिसोर्सेज को आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। और 200 मार्क्स का पेपर हमें 120 मिनट्स के अंदर करना होता है। और उसके अंदर कुछ मैरिट सेक्शंस होते हैं, कुछ नॉन मैरिट सेक्शंस होते हैं। पेपर के अंदर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। हमें 120 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चन को अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करके उसको सॉल्व करना होता है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट मैरिट सेक्शन के अंदर आते हैं और कुछ सब्जेक्ट नॉन मैरिट सेक्शन के अंदर आते हैं। जो हमारे मैरिट सेक्शंस हैं उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं: जनरल अवेयरनेस, ESI, इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज, एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ARD। और जो नॉन मैरिट सेक्शन है उसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग आता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन मैरिट सेक्शन से। नॉन मैरिट सेक्शन के लिए जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है, उसके लिए मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करी है, अपनी रिसेंट शॉर्ट पे भी शेयर कर रखी है। और साथ ही साथ मैंने एक प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, IBPS A4 प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर भी शेयर कर रखी है कि कौन से मैंने यूट्यूब सोर्सेज को यूज़ कर रखा है फॉर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ कर रखा है। मैंने क्वांट्स के लिए कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर रखा है, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर रखा है, और उसके बाद रीजनिंग के लिए ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ सौरभ सर की फॉलो करी है, जो कि अड्डा 247 के चैनल पे है। अब भी उससे जा कर के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉन मैरिट सेक्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओ, तो आप अपना बेसिक क्लियर रखो। और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे क्वांट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेशन और अर्थमेटिक पे आपको फोकस करना है, DI पे फोकस करना है। और इंग्लिश के अंदर आपको एरर एनालिसिस पे फोकस करना है, और कुछ वो कैप्स पे आपको फोकस करना है जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद रीजनिंग के लिए भी आपको जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और पजल्स हैं उनको फोकस करना है, कैसे आपको टाइम के साथ मैनेज करना है, टैकल करना है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इन 3 सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत सारी मैराथन क्लासेस हैं, जैसे कि एड्यूटैब के चैनल पे है, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन है, आप उससे कवर कर सकते हैं। आफ्टर डैट डिसीजन मेकिंग के लिए भी अब आप एडुटैब को फॉलो कर सकते हैं, उनकी भी कुछ काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। क्योंकि इन पांचों सब्जेक्ट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, तो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा कि हम लोग ईजिली उसका कट ऑफ क्लियर कर सके। तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर मार्क्स स्कोर करने पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर डैट कम टू द मैरिट सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कट ऑफ के बाद भी जो हमारी मेरिट है उसको बनाता है। तो इसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना है अपने एग्ज़ाम टाइम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ARD से। ARD के लिए मैंने जो रिसोर्सेज जो यूज़ कर रही हूँ वो हैं
लाइक एआरडी के अंदर सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं, एक एआरडी स्टैटिक और एआरडी करंट अफेयर। एआरडी स्टैटिक का मेजर पोर्शन आता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। लाइक 40 क्वेश्चंस आते हैं एआरडी के और 40 क्वेश्चन आते हैं ईएसआई के एंड 20 क्वेश्चंस आते हैं जीए के। ओके, तो एआरडी के लिए जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको ऐसा मानना है कि 25 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के मिलेंगे और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको करंट अफेयर्स और सम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हो गए और माइनर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके मिलेंगे। लाइक जो आपका 25 क्वेश्चन है उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। लाइक आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया। आपको इन सब्जेक्ट को, फिशरीज़ को हो, एनिमल हस्बेंड्री, दीज टू आर ऑल्सो मेन सब्जेक्ट। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी सेंसस रिलीज होते हैं, लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कहाँ पे कितना है, क्या है, ये सारा सब कुछ आपको कवर करना है। और उसके बाद एआरडी स्टैटिक जो है वो मेजर पोर्शन कवर करती है। तो सबसे पहले आप एआरडी स्टैटिक को कवर करो। एग्रीकल्चर करंट अफेयर के अंदर आप जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड हैं, आप उनको कवर करिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं ईएसआई के ऊपर। ईएसआई के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो एडुटैप चैनल पे उनका CT 360 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें ईएसआई के करंट अफेयर्स वो कवर करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बेसिक के लिए आप थोड़ा बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे ईएसआई के बेसिक तो आप उसको कवर कर सकते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक जो ऑब्जर्व करा है PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से आए नहीं है, करंट अफेयर से आए हैं। तो अगर आपके पास अभी कम टाइम है तो आप करंट अफेयर्स पे ही फोकस करो। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक वो चीज़ें क्या होती हैं आप बेसिक्स देख सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको बेसिक्स पे इन्वेस्ट करना नहीं है, मतलब ईएसआई के स्टैटिक पे नहीं इन्वेस्ट करना है, करंट अफेयर को आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो बचा हुआ लास्ट सब्जेक्ट है जो कि जनरल अवेयरनेस का है, उसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हो। उनके चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर्स आते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। लास्ट अप टू 4 मंथ का आपको करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और थोड़ा बहुत दिसंबर। तो आपको अगस्त से लेकर के तो करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। और ये हैं पूरे 8 सब्जेक्ट जो इनका सोर्सेज मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ सोर्सेज को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि कहाँ से मैंने यूज़ कर रखा है। और आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि इंग्लिश का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। लाइक पिछली बार भी अप्रॉक्स 30 में से 10 के आसपास कुछ कट ऑफ गया था। बाकी क्वांट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर का कट ऑफ तो नॉर्मल था, मतलब कम था। और ईएसआई और जनरल अवेयरनेस और हमारा जो एआरडी है उसका भी कट ऑफ जो होता है वो नॉर्मल एवरेज आता है, बट इंग्लिश का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो आप इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करिएगा, एडिटोरियल सेशन को फॉलो करो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि परफेक्शन क्लास की हैं आप उनको देख सकते हैं निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल पे। और रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए सौरभ सर की क्लासेस से अड्डा 247 पे जो है, आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने सारे के सारे पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी बाकी सारे भी क्वेश्चन हैं उन्होंने सब कुछ अच्छे से कवर कर रखे हैं सारे टॉपिक को, आप उसको कर सकते हैं। और क्वांट के लिए आप कौशिक मोहंती सर के चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन एंड आफ्टर डैट कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, राइट। ओके, एक बार मैं आपको और भी सारी चीज़ें बता देती हूँ कि कितना कट ऑफ किस में कितना गया है, बिकॉज मैंने वो नोट डाउन कर रखा था ताकि मुझे अच्छे से पता चल पाए कि कितना कट ऑफ गया है, सो दैट मैं उस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर पाऊँ प्रायोरिटी दे करके। तो लास्ट ईयर क्वांट्स का कट ऑफ गया था 20 में से 3 सेक्शनल कट ऑफ, और इंग्लिश का गया था 10.25 आउट ऑफ 30, और रीजनिंग का कट ऑफ गया था 3 आउट ऑफ 20, और डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ था 1.50 आउट ऑफ 10 एंड कंप्यूटर का कट ऑफ था 2.75 आउट ऑफ 20। तो जैसा कि आप देख सकते हो इंग्लिश का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है, तो आपको इंग्लिश पे तो फोकस करना पड़ेगा अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। और बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपको नॉन मैथ सेक्शन क्लियर करना ही है।
और ये आपके लिए फ़ायदा है कि अगर आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। बट आपको अदर हैंड पे ESI, ARD और जनरल अवेयरनेस आपको कवर करना पड़ेगा। ओके, द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की सोर्सेज ऑफ ARD के सोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि मैंने फॉलो कर रखे हैं। मेरा तो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, तो मैंने जो सोर्सेज फॉलो कर रखे हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर स्टैटिक कवर करनी है। आप TNAU की वेबसाइट पे जाकर के कवर कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से नहीं है। और एक बेसिक बुक आती है नीमरा सुंडा करके, और अरुण अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हुई हैं नीमरा सुंडा में भी और अरुण कात्यायन में भी। और आफ्टर डैट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप SR कांतवा को फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपको ARD का अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने तो यही फॉलो कर रखा है और ARD के मोस्टली क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाते हैं। SR कांतवा इज मस्ट। SR कांतवा आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है एग्रीकल्चर की। उसके बाद आप कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, और उसके बाद अड्डा 247 है, एग्रीकल्चर वाला है। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा कर के बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और ESI और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए आप फेयर्स क्लाउड, और ESI के लिए एड्यूटैप यूट्यूब चैनल से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एड्यूटैप, EDUTAP, एड्यूटैप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये पूरी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी है, मतलब पूरे प्रीलिम्स का सोर्सेज हैं जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। और स्ट्रैटेजी मेरी 45 डेज़ की ये है क्योंकि मैंने अभी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ रखा है, और जनरल अवेयरनेस और ESI मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया सब्जेक्ट है जो कि मैंने अभी तक पहले नहीं पढ़ रखा है। तो अभी तो मैं उनको टाइम दे रही हूँ। उसके बाद ARD को, क्योंकि ARD मेरा सही है तो फिर मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, ताकि आई डोंट नो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे या फिर क्या आएंगे, कहाँ तक आएंगे, बट मैं 4 to 5 मंथ्स का कवर करूँगी। और ESI के लिए भी मैं 4 to 5 मंथ्स का कवर करूँगी। और ARD के लिए मैं जो कोई मतलब मेरा जो सिलेबस कवर है उसका ही रिवीजन कर रही हूँ। और आप जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है आप उसको डेफिनेटली एक बार पढ़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप बुक नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो ओके, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे ज़रूर बनाऊँगी।